जिब्राईल अंबिया के पास भेजा जाने वाला रसूल। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के आगाज़ के बारे में मुतअद्दिद रिवायात हैं। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपनी सही में इमाम इब्ने शहाब ज़हरी से रिवायत नक़ल की है। उन्होंने कहा कि हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे बयान किया और उनसे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा हैं, ने बयान किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज़ सच्चे ख्वाबों की सूरत में हुआ। जब भी आप ऐसा ख्वाब देखते तो वो सुबह के उजाले की तरह वाज़े होता। फिर आपसे खलवत पसंदी कराई गई, सो आप गार हिरा में खलवत इख्तियार फरमाते, जहाँ आप तन्हा अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाते। आप कई रातों तक इस इबादत में लगे रहते, यहाँ तक कि घर वालों से मिलने का इरादा फरमाते तो वापस तशरीफ़ ले आते। आप दोबारा जाने के लिए ज़्यादा राह लेते, फिर खुराक ख़त्म होने पर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास वापस आते और इसी तरह फिर ज़्यादा राह लेकर गार हिरा चले जाते। ये सिलसिला चलता रहा यहाँ तक कि आपके पास हक़ यानी वही आ पहुँचा, जबकि आप गार हिरा में ही थे। फ़रिश्ता आपके पास आया और कहा, पढ़िए। आपने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उस फ़रिश्ते ने मुझे पकड़ा और इस ज़ोर से भींचा कि मेरी सारी ताकत ख़त्म हो गई। फिर उसने मुझे छोड़ा और कहा, पढ़िए। मैंने कहा, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर उसने दूसरी बार मुझे पकड़ा और इस ज़ोर से भींचा कि मेरी सारी ताकत ख़त्म हो गई। फिर उसने मुझे छोड़ा। फिर उसने तीसरी बार मुझे पकड़ा और भींचा, फिर छोड़ा और फिर कहा, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून से बनाया। पढ़िए, और आपका रब बड़ा करीम है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान जारी रखा, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयात के साथ वापस तशरीफ़ लाए। आपका दिल धड़क रहा था। आप हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आए और फरमाया, मुझे कंबल उढ़ा दो, मुझे कंबल उढ़ा दो। चुनांचा उन्होंने आपको कंबल उढ़ा दिया, यहाँ तक कि आपका डर दूर हो गया। फिर आपने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, ए खदीजा, मुझे क्या हो गया है? और आपने खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को वाक़या सुनाया और फरमाया, मुझे अपनी जान का डर लग रहा है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपसे कहा, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको हरगिज़ रुस्वा नहीं करेगा। आप तो रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करते हैं, सच बोलते हैं, लोगों का बोझ यानी गम बांटते हैं, महताजों की मदद करते हैं, मेहमानों की ज़ियाफ़त करते हैं और मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते हैं। फिर खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आपको अपने चचाज़ाद भाई वर्क़ा बिन नौफिल बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा के पास ले गईं, जो ज़माने जाहिलियत में ईसाई हो गए थे। वो इब्रानी ज़बान लिखते थे और इंजील का जो हिस्सा अल्लाह ने चाहा वो इब्रानी में लिख चुके थे। वो एक बूढ़े आदमी थे जिनकी बिनाई जाती रही थी। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, चचाज़ाद, अपने भांजे यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुने। वर्क़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपसे पूछा, भांजे, आपने क्या देखा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जो कुछ देखा था वो बयान किया। वर्क़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपसे कहा, ये तो वही नामूस है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारा गया था। काश मैं उस वक्त जवान होता, काश मैं उस दिन तक जिंदा रहूं जब आपकी कौम आपको मुल्क से निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वो मुझे निकाल देंगे? उन्होंने कहा, हाँ, कोई भी शख्स वो चीज़ लेकर नहीं आया जो आप लेकर आए हैं, मगर ये कि उसके साथ दुश्मनी की गई हो। अगर मैं उस दिन तक जिंदा रहा तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। इल्फाज, ये तो वही नामूस है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारा गया था से मुराद जिब्रील अलैहिस्सलाम है। अहले ज़बान और नादिरुल हदीस कहते हैं कि लुग़वी एतबार से नामूस उसे कहते हैं जिसका राज अच्छा हो, और जासूस उसे कहते हैं जिसका राज बुरा हो। उलमा इस बात पर इत्तेफाक हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को नामूस कहा जाता है और वो इस पर भी मुत्तफ़िक़ हैं कि यहाँ इसी से मुराद है। इमाम हरवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इन्हें ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि अल्लाह ताला ने इन्हें गैब और वही के लिए मुख्तस फरमा दिया था। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी सनद के साथ हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हा से इस हदीस में जिसमें वही के वक्फ़े का जिक्र है रिवायत की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं चल रहा था कि अचानक मैंने आसमान की तरफ से एक आवाज़ सुनी। मैंने अपनी नज़र उठाई तो वही फरिश्ता था जो मेरे पास हिरा में आया था। वो आसमान और ज़मीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैं इससे डर गया और घर वापस आया और कहा, मुझे कंबल उढ़ा दो, मुझे कंबल उढ़ा दो। फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, ए कपड़ा ओढ़ने वाले, उठिए
اور ڈرائیے یہاں تک کہ اور ناپاکی سے بچتے رہیں۔ اس کے بعد وہی مسلسل اور کثرت کے ساتھ آنے لگی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین سے روایت کی ہے کہ حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی وہ گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے اور یہ مجھ پر سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے، پھر وہ مجھ سے چھٹ جاتی ہے اور میں اسے سمجھ چکا ہوتا ہوں جو کہا گیا تھا، اور کبھی فرشتہ میرے پاس ایک انسان کی شکل میں آتا ہے اور مجھ سے بات کرتا ہے اور میں اس کی کہی ہوئی بات محفوظ کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں نے آپ کو دیکھا جب انتہائی سردی کے دن آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی، اور جب وہ یعنی وحی کا نزول ختم ہوتا تو آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا ہوتا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وحی 7 طریقوں سے آتی تھی۔ پہلا طریقہ سچے خواب تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز تھا۔ جب بھی آپ ایسا خواب دیکھتے تو وہ صبح کے اجالے کی طرح واضح ہوتا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ فرشتہ آپ کی روح اور دل پر اس طرح القاء کرتا تھا کہ آپ اسے دیکھتے نہ تھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح القدس نے میرے دل پر یہ ڈالا کہ کوئی جان اس کا رزق پورا ہوئے بغیر نہیں مرتی، سو تم اللہ سے ڈرو اور مانگنے میں میانہ روی اختیار کرو۔ رزق کی تاخیر تمہیں اسے اللہ کی نافرمانی سے حاصل کرنے پر نہ اکسائے۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ صرف اس کی اطاعت سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک انسان کی شکل اختیار کر لیتا تھا اور آپ سے بات کرتا تھا تاکہ آپ اس کی بات یاد رکھیں۔ اسی شکل میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کبھی کبھی اسے دیکھا کرتے تھے۔ وہی کبھی گھنٹی کی آواز کی طرح آتی تھی، یہ آپ پر سب سے زیادہ سخت ہوتی تھی۔ فرشتہ آپ پر اسے اتنا مشکل کر دیتا کہ انتہائی سردی کے دن بھی آپ کی پیشانی پسینے سے تر ہو جاتی، اور جب آپ سواری پر ہوتے تو آپ کی اونٹنی زمین پر بیٹھنے پر مجبور ہو جاتی۔ ایک موقع پر وہی اسی طرح آئی جب آپ کی ران حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ران پر تھی، اور وہ اتنی بھاری ہو گئی کہ قریب تھا کہ زید رضی اللہ عنہ کی ران ٹوٹ جاتی۔ پانچواں طریقہ یہ تھا کہ آپ نے فرشتے کو اس کی اصل شکل میں دیکھا اور وہ آپ پر وہ نازل کرتا کہ جو اللہ آپ پر نازل کرنا چاہتا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 بار پیش آیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں ذکر فرمایا ہے۔ چھٹا طریقہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر براہ راست چیزیں نازل کیں، جیسے نماز کی فرضیت اور دوسری چیزیں، جب آپ معراج کے موقع پر آسمانوں کے اوپر تھے۔ 7واں طریقہ اللہ تعالیٰ کے وہ کلمات تھے جو بغیر فرشتے کے واسطے کے آپ پر آتے تھے، اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے بات کی تھی۔ وحی کی اس قسم کا موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں قرآن مجید کے نص سے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں حدیث معراج سے قطعی طور پر ثبوت ملتا ہے۔